तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों बहुत ज्यादा टेंस, इसीलिए हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए टॉप 10 क्वेश्चन फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपका जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का एग्जाम कैसा हुआ। आपको टॉप 10 वाली हमने वीडियो प्रोवाइड करी थी, आपने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। तो आप कमेंट करके आप ये बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ और कितना क्वेश्चन आपका मैच हुआ। बाकी देखो बच्चे, मैं यही बोलूंगा कि आप लोग भी प्यार दिखाया करो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, अच्छे अच्छे आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। तो इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन भी लिखनी है। जो भी अच्छी डेफिनेशन लिखेगा हम उसको लाइक करेंगे। बाकी आपको पता है कि ये चैनल आपके लिए है। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना कि भाई इसकी वीडियो भी हमारी आ चुकी है। बाकी चलिए अब अपने अगर क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले कुछ जरूरी बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपका जो सिलेबस है हमारे सब्जेक्ट का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 से लेकर 5 तक हो चुका है। आपके 2 मार्क्स वाली वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। इवन टॉप 10 वाली वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा। तो अगर आपको सारा का सारा कंटेंट एक जगह चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप पे जाना है। प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ऐप स्टोर से मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको 5th सेमेस्टर अपना सर्च करना है या बी फार्मा फोल्डर में मिल जाएगा। जाके आप लोग इनरोल कर सकते हो, आपको सारा का सारा कंटेंट वहां देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों देखो, आपको पता है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है 2 वीडियो आपके लिए होती है। एक ये आपकी होती है टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन जो आप यहां पे देख रहे हो, और एक होती है आपकी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो हम आज इवनिंग तक आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। हम इसका लाइक नेम रखते हैं 1000। जैसे आप इस पे 1000 लाइक कर दोगे ये वीडियो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी चलिए अब अगर अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो टोटल हमने यहां पे 10 क्वेश्चन लिए हैं और हर यूनिट से हमने 2 क्वेश्चन लिए। इस तरह आपके 5 यूनिट के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहां पे अगर ये देखा गया है कि जो आपके यूनिट नंबर 3 है उसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आपकी यूनिट 2 से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो आपके यूनिट नंबर 1 और 2 है इसका सेम टाइटल है, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऊपर है। और इन दोनों यूनिट को अगर मिला के देखा जाए सिर्फ 4 बातें, यानी कि पहले आपको इंपोर्ट के बारे में पढ़ना है, देन आपको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पढ़ना है, देन आपको यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ना है, और चौथा आपका लेबलिंग एंड पैकेजिंग आता है। अब अगर इनके क्वेश्चनों के बारे में बात करें, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बनता है राइट इन डिटेल्स अबाउट इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट विद ऑफेंस एंड पेनल्टीज प्लस इंपोर्ट अंडर लाइसेंस। यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो टोटली आपका डिपेंड है इंपोर्ट ऑफ ड्रग के ऊपर। यानी कि मान लो कोई ड्रग है, आपको कहीं से बाहर से मंगाना है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन सी कंडीशन रहती है, वो सारी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखती है। इसके अलावा कौन से ड्रग को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे जो एडल्ट्रेट होते हैं, मिस ब्रांडेड होते हैं, तो वो सारी क्लास यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। और कौन सी क्लास को मंगा सकते हैं वो भी लिखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे इंपोर्ट अंडर लाइसेंस एक पार्ट बनता है, यानी कि लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा वो सारा पार्ट भी आप इसके अंदर देख सकते हो। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मेनली आता है डिस्कस द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। यानी कि पहले आपने देखा इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में। यानी कि अगर आप किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा वो कंडीशन आपको यहाँ लिखनी पड़ती है। अब इसमें आपको 2-3 तरीके के लाइसेंस है, जैसे आपका टेस्ट लाइसेंस आएगा जो नॉर्मली आपको बनाना है, देन एक लोन लाइसेंस भी होता है, देन एक रीपैकिंग लाइसेंस भी होता है। तो ये वाला पार्ट भी आपका कई बार आ जाता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। बाकी देखो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसमें कुछ ऐसी मजेदार सी बातें नहीं है, यही सारा टर्म है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो यही आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। बाकी देखो ये 2 क्वेश्चन आपके मेन हो गए जो बहुत बार आते हैं। और पहला जो इंपोर्ट वाला पार्ट है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाले को भी देख लेना क्योंकि एक आध बार आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट भी आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म आता है, जैसे ये हमारी यूनिट 1 है तो यहाँ पे आपके जैसे ऑब्जेक्टिव हो गए कि आखिर जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो हमारा क्यों बनाया गया, उद्देश्य क्या है। तो ये पार्ट तो मैं ऐसा बोलूंगा चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, अगर 10 मार्क्स में आता है मान लो, तो आपको जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसका इंट्रो लिखोगे और उसके अंदर आप ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट इंक्लूड कर सकते हो। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आती है हमारी लीगल डेफिनेशन। अब ये लीगल डेफिनेशन जो है ना ये पार्ट आपका 2 मार्क्स में बहुत बार आता है, तो वहां पे हमने कवर किया हुआ है। लेकिन आप इसको जैसे कई बार होता है कि डेफिनेशंस है तो मान लो आपकी 3-4 डेफिनेशन मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। तो ये आपका इंट्रो पार्ट है जो आप करके जाना, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक आता है तो ये वाला पार्ट भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है ये हमारी यूनिट नंबर 2 से है, यानी कि हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक वाले पार्ट से ही है। तो एक इंट्रो वाला पार्ट आपने ऊपर यहाँ पे देख ही लिया है, यही पार्ट से आपके इन क्वेश्चनों में भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 3rd क्वेश्चन आता है राइट अ नोट
नोट ऑन लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ ड्रग। यानी कि यहाँ पे क्या है कि मान लो अब आपको ड्रग बना लिए, आपने पहले मंगा लिए, आपने इधर बना भी लिए, अब आपको बेचने हैं, तो अगर आपको ड्रग को सेल करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। वो लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि हाउ टू गेट दिस लाइसेंस। अब यहाँ पे जो लाइसेंस मिलता है यही भारी बात है, और इसमें लाइसेंस दो तरीके के, आपका होलसेल वाला, आपका रिटेल वाला, तो दोनों के बारे में यहाँ बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके यूनिट 1 एंड 2 है उनमें। तो यहाँ पे देखा जाए आपके क्वेश्चन आता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि डीटीएबी के ऊपर, और इधर आपका आता है ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर, और इधर आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 पार्ट है और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीटीएबी वाला तो ये मान लो बहुत बहुत बार आता है, ड्रग इंस्पेक्टर तो आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीटीएबी वाला और डीआई वाला, ठीक है। अब इनके बारे में बताना क्या होता है आपको, जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि कौन कौन मिलकर बनाता है, और इनके फंक्शन हमारे क्या होते हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर है इसके लिए मेन आता है आपके इसके रोल हो गए और इसकी ड्यूटीज हो गई। तो ये दो क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ शेड्यूल आते हैं, जैसे हमारा शेड्यूल जी हो गया, एच हो गया, एम हो गया, एन हो गया। अब ये आपको पता है कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे हमारा शेड्यूल जी और एच या एम मान लो 2 या 3 मिला के आपको लॉन्ग में दे दिए, तो इस तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन हमने 2 मार्क्स में कराया हुआ है, लॉन्ग वीडियो भी आप देख देना, बस इस तरह हमारा आ सकता है, तो मैं आपको यह बता रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 एंड 2 से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन हमने ऑलरेडी सबका सॉल्यूशन करा दिया है, क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। देन बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूरी की पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि इन 4 पार्ट में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और यही हमारी आती है यूनिट नंबर 3, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बोला था कि यूनिट नंबर 3 आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही वाला पार्ट है। तो यहां पे देखा जाता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहां पे जो फार्मेसी एक्ट है, या तो पूरा डिटेल्स में आ जाएगी कि आपको फार्मेसी एक्ट के बारे में बताना है, तो जो भी इसकी सारी बातें होगी आप लोग लिख के आओगे, या इसके अलावा आपके सामने यहाँ पे सब पार्ट आते हैं। तो सब पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पहला आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई। अब भाई आप लोग जानते हो, मैं भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर सब कुछ हमारा पीसीआई के अंडर में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कभी भी आ सकता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड आता है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रेगुलेशन। अब ये जो हमारी ईआर है, ये हमारी इसी पीसीआई के अंदर आती है, और कई बार ये हमारी मतलब ईआर आ जाती है। तो एक तरह से अगर आप इसको पढ़ लोगे तो ये छोटा सा पार्ट है, ये भी पढ़ सकते हो, और अकेला अगर ये आपका लॉन्ग में आता है, मान लो ईआर आ गया, तो आपको पीसीआई के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारा इसी के अंदर होता है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, और ये भी हमारा पीसीआई जितना ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। यानी कि मान लो आप लोग फार्मासिस्ट बन चुके हो, तो आपके कर्तव्य क्या होंगे, आपके रोल क्या होंगे, आप लोग क्या काम करोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके अलावा अगर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसमें आपका आखिरी वाला आता है स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब जैसे पीसीआई हमारी पूरी नेशनल लेवल की है, पूरे इंडिया में लागू होती है, इस तरह ये हमारी एसपीसी होती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये आपके एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है, और ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी करके आ सकते हो। बस रोल आपके लगभग सिमिलर रहते हैं, बस ये हमारी नेशनल लेवल की है और ये आपकी स्टेट लेवल की हो जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे की पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में, और इसमें 4 पार्ट थे, जिसमें ये पीसीआई वाला और ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यूनिट 3 का ही पार्ट है, लेकिन यूनिट 3 में ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये 4 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे थोड़ा फुटेज हमारा कम आता है, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि एक आध बार ये क्वेश्चन हमारा आता रहता है। तो यहाँ पे हमारे 2 सब पार्ट है। पहला आता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एल्कोहलिक प्रिपरेशन, यानी कि जो हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, उसमें जो हमारे एल्कोहलिक कंटेंट वाली प्रिपरेशन होते हैं, उसको बनाने के लिए हमको लाइसेंस कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, वो सारा फंडा। यानी कि सिंपल देखा जाए, आपके जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, इसके बारे में ही आपको यहाँ बताना होगा। देन आपका इसमें सेकंड पार्ट आता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी। अब आपका यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट जो होता है आपका यहाँ पे 1985 वाला, इसके अंदर आपकी एक कमेटी बनी हुई है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार आता है, तो ये आप देख लेना। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 अलग अलग चैप्टर थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है पूरे चैप्टर आपको दे दिए होंगे, क्योंकि यूनिट 3 में आपका वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे बस शॉर्ट पार्ट है कि लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा इस प्रिपरेशन को बनाने के लिए, और इधर आपकी ये वाली कमेटी के बारे में आप अच्छे से लिख के आना है। बाकी एक क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देके जाना, जो मैंने यहाँ लिख रखा है कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम, यानी कि ये ओपीएम वाला क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिल रहा है कि आपका कल्टीवेशन प्रोडक्शन कैसे होगी, तो इस पार्ट को भी आप लोग देख के जाना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देन हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके अंदर आपके यहाँ पे 2 सब पार्ट आते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके यूनिट नंबर 4 से आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे
हमारा इस तरह आता है, राइट डिटेल्स नोट ऑन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1955, यानी कि जो आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाला है, ये वाला क्वेश्चन काफी बार आता है। अब इसमें क्या होता है कि कौन कौन से जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि जिनको आप दिखा नहीं सकते, और कौन कौन से एजम्प्टेड होते हैं, यानी कि जिनको आप दिखा सकते हो। बस ये दो बातें आप जान लोगे, आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा। और इसमें लास्ट में देखो, ये तो ट्राई करो कि जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके जो ऑफेंस रहेंगे, पेनल्टीज रहेंगे, वो आपको सबके पता हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेकंड हमारा पार्ट आता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि डीपीसीओ। अब ये आपका पूरा का पूरा मतलब एक तो ये पार्ट आता है और एक आपका आता है एनईएएम, यानी कि आपका नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वाला। तो उसको शॉर्ट में देख लेना, एक पेज के अकॉर्डिंग 2 नंबर में हमारा आ जाता है। बाकी जो डीपीसीओ आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखे जाना है। और ये हमारा एनपीपीए एक्ट के अंदर आता है, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंदर ये पार्ट आता है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन सीपीसीएसई गाइडलाइन। अब ये पार्ट आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये मान के चलो कि ये वाला आता ही है कि आपको सीपीसीएसई गाइडलाइन लिखनी होती है फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल के ऊपर। तो ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके लास्ट यूनिट से आते हैं, और ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसमें जो आपका 9 क्वेश्चन है वो तो बहुत इंपोर्टेंट है, राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग। अब इसके अंदर आपकी 3 कमेटी आती है, जिसमें हाथी कमेटी, भोर कमेटी आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इवन जो मुडेलियर कमेटी है, ये थोड़ा सा हमारा क्या था, इसी को फॉलो अप करने के लिए बनाई गई थी, तो इसको भी देख लेना। बाकी ये जो 2 कमेटी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देन आपका जो 10th क्वेश्चन आता है, इसमें ये क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, लेकिन कभी भी हमारे आ सकते हैं, तो इन पे आप नजर डाल सकते हो। जैसे हमारे फार्मासिस्ट ऑथ हो गया, तो ये तो ऑथ है, अगर कभी आता है आप लोग लिख के आ सकते हो कि भाई हम लोग की प्रतिज्ञा हो गई। देन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, आईपीआर वाला आता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। देन ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा ट्रिकी मान सकते हो, लेकिन काफी बार हमारा देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन हमारा सिंपली क्या आता है, नोट ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड प्लेस वेयर द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। तो जो हमारा टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी वाला एक्ट है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई मान लो डॉक्टर वगैरह है, वो टर्मिनेट कर रही है प्रेगनेंसी को, अबॉर्शन वगैरह कर रही है, तो कौन सी जगह वो हो सकता है, और अगर कोई डॉक्टर कर रहा है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो अब अगर देखा जाए तो इस तरह हमने अपने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। एक बार अगर रिकैप देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, तो यहाँ पे अगर सिंपल देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ ड्रग वाला काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है। देन आपका जो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर है, ये कई बार आ जाता है, लेकिन एज इट इज इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, देन ये देख लेना। देन ये पार्ट देख लेना, क्योंकि ये इंट्रो वाला पार्ट है जो आप हर क्वेश्चन में चिपका सकते हो। देन सेकंड हमारा थर्ड हमारा आता है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू होलसेल एंड रिटेल सेल, तो ये भी काफी बार आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देन ये वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सेकंड थर्ड को आप लोग देख के जरूर जाना। तो यहाँ पे आपका डीटीए भी वाला बहुत इंपोर्टेंट है, ड्रग इंस्पेक्टर वाला और गवर्नमेंट एनालिस्ट वाला, ये अच्छे से देख लेना। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ये मान के चलो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये मान के चलो आएगा ही आएगा। जैसे आपका पीसीआई हो गया, ईआर हो गया, आपका फार्मासिस्ट के रोल और प्रोसीजर हो गया, देन आपका स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया। और देन इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनको नजर डाल लेना, जैसे आपका लाइसेंस कैसे मिलेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए अल्कोहलिक, देन आपकी नार्कोटिक साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी हो गया। देन आपका जो 7th क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है, इस पे आपका डीपीसीओ वाला पार्ट हो गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज वाला हो गया। और जो 8th क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपका सीपीसीएसई गाइडलाइंस फॉर स्टॉकिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। देन आपका यहाँ पे 9th 10th है, तो 9th वाला इंपोर्टेंट है, हाथी कमेटी, भोर कमेटी, और इस पे आप लोग जरूर डाल लेना, क्योंकि ये भी एक आध बार आ जाता है। प्रेगनेंसी वाला देख लेना, और आईपीआर वाला आप जरूर देख लेना, ऑथ वाला थोड़ा कम आता है। तो यही थे हमारे क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। आई होप अब आपको जो है सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, आपको सिंपली केवल फार्मा ऐप के अंदर जाना है, वहां पे जाके आपको सारा कुछ मिल जाएगा इस वाले सब्जेक्ट के अंदर में। बाकी देखो, हमने आप लोगों के लिए कर दिए क्वेश्चन, हमने बता दिया। अब देखते हैं कि आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और एक बढ़िया सी कमेंट आपको करके बतानी है। बाकी शेयर जरूर कर देना है, जिससे क्योंकि इंडस्ट्रियल में बहुत बच्चे थे जो पुरानी वीडियो देख रहे थे, इवन उनको पता नहीं था कि हमने टॉप 10 और ये डाल दी है। तो बस यही है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ये वीडियो। बाकी बस दोस्तों यही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।